अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियां दे, लेकिन सुन्नतों पे अमल करें और बीमारियों से बचिएगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अक्सर बेटियों का आते हैं सवालात के बाल गिरने के बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा और खुश्की बड़ी होती है, सर दर्द करता है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आज मैं आपको बालों की शाइनिंग और बालों का साफ रखना और बालों का बढ़ना, लंबा होना और इनका कलर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके साथ हमेशा देर पा ब्लैक रहेगा। इसमें एक आसान सा आपको तरीका बताती हूँ कि पहले वक्तों में जो था इस तरह शैम्पू ये चीज़ें इतनी यूज़ नहीं की जाती थी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ये मेरा अपनी ज़ाती तजर्बा भी है कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपने आप का ख्याल रखना, ध्यान रखना अपने बालों का, क्योंकि बाल ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के साथ हमेशा साथ जाएंगे। तो मेरी अजीजा, इनकी तो केयर करनी चाहिए। लड़कियों को अक्सर लंबे बाल ही से लड़कियों की खूबसूरती है और बाल ही जो है ये इंसान के साथ जाएंगे। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, हम इन बालों को अक्सर बच्चियां जो कटवा देती हैं तो शरीयत के भी खिलाफ है। तो मेरी अजीजा, हाँ अगर दो मुंह हो जाए तो फिर नीचे से कुछ काटने की इजाजत है, लेकिन इस तरह नहीं कि बालों को काट के अपने आप को इजी कर लो। तो मेरी अजीजा, बाल एक ऐसी अल्लाह ताला ने इंसान का बदन बनाया है। देखो सर के बाल ना हो तो बंदा कितना बुरा लगता। तो मेरी अजीजा, अगर इसमें हम नहाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि बालों को तीसरे दिन धोया जाए या हफ्ते के बाद धोया जाए, लेकिन इनकी सफाई अच्छी तरह की जाए। जो हम बाजारी शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसे केमिकल होते हैं कि हर बंदे के बाल अगर वो थोड़ा सा उसको ना देखे तो रफ हालत में लगते हैं। तो इसके लिए मेरी अजीज बहनों बेटियों, जो हम चाय रोज पीते हैं तो चाय की पत्ती हमें नुकसान देती है, तो लेकिन देखें वही चीजें जो हमारे अज़ू के काफी हिस्सों को फायदा दे रही होती हैं। तो यही चाय की पत्ती आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरी अजीजा, आप नहाने से आधा घंटा पहले पानी ले लें, 1.5 गिलास 2 गिलास ले लें, क्योंकि बालों को लगाने के तकरीबन आधा पौना गिलास काफी है। तो मेरी अजीजा, उसमें आप जो है 3 चम्मच, ज्यादा बाल हैं तो 3 चम्मच डाल लें, नहीं तो 1-1.5 चम्मच पत्ती का डाल के तो मेरी अजीजा उसको पकने दें। हाँ, आपके पास अगर सिकाकाई, आंवले, रीठे मौजूद हैं, क्योंकि बाजार से तो पीसे पसाए मिल जाते हैं, और उनका 1.5 चम्मच जितने आपने पत्ती डाल लेनी है 1 चम्मच, और 1.5-2 चम्मच जो सिकाकाई, आंवले, रीठे का पाउडर डाल देना है, और वो पकता रहे। जब वो पक जाए तो उसको थोड़ा ठंडा होने पे उसको छान लें, यानी थोड़ा सा ताज़े पानी की तरह नीम गर्म हो, और उसमें आप जो है अपना शैम्पू जो भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तानी चीजें ही यूज करनी चाहिए। तो मेरी अजीजा, वो जो है आप उसमें थोड़ी मकदार में डाल लें। फिर उसको बालों को लगा के मसल के, यानी आप उसको कैचर लगा लें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और यानी बदन को अपने को वॉश कर लें। जब बदन को वॉश करें फिर उसके बाद सर को वॉश कर लें। तो उसके बाद जब बाल एक रात के बाद पूरे खुश्क हो जाएं तो इनकी जड़ों में गरी का, खोपरे का तेल थोड़ा थोड़ा लगा लें। अगर आपने बाद में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जड़ों में, बाल भी आपके ऊपर से अच्छे रहेंगे और कभी आपके बालों में सफेदी नहीं आएगी, और बाल हमेशा घने और खूबसूरत रहेंगे और गिरने बंद हो जाएंगे तो खूब बढ़ने लगेंगे और इनमें शाइनिंग आएगी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ये मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये अमल करने में। तो मेरी अजीजा, और अपना इंतहाई फायदा है। तो मेरी अजीजा, गरी का तेल जो खोपरे का तेल है, वैसे भी अगर जो हम करीमें यूज करते हैं, इस तरह की चीजें जो चेहरे पे अगर लगाता है, इससे रंग स्याह नहीं होता और हमेशा झुर्रियां नहीं आती और जवानी हमेशा रहती है। तो मेरी अजीजा, ये सुन्नत के तरीकों में बड़ा फायदा है। अल्लाह ताला आपको हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बालों की केयर कीजिए।